यूपीटेक काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपके राउंड शुरू हो रहे हैं एंड अगस्त खत्म होते थे सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट चॉइस फिलिंग यानी प्रेफरेंस लिस्ट। देखो, किसी भी कॉलेज काउंसलिंग आप किसी भी राउंड में जाते हो, जो सबसे पहला राउंड होता है, उसके पहले आपको 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। पहला आपका कॉलेज आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कॉलेज सिलेक्शन और तीसरा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। से 10 कॉलेज आपने आइडेंटिफाई करे, 5 आपने सेलेक्ट करे। अब उन 5 को किस ऑर्डर में रखना है अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में, दैट इज नोन एज प्रेफरेंस लिस्ट। और वो जो राउंड 1 होता है उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो नहीं करोगे अच्छे से तो आपकी काउंसलिंग करवाने का आपको मैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जो आप चाह रहे होगे या फिर जो आपके रैंक पे बेस्ट होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा ना। अब देखो, इस वीडियो में तो 2 चीज़ें। पहली चीज़ कि एक प्रेफरेंस लिस्ट आपको हेडिंग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उस प्रेफरेंस लिस्ट को मैं बताऊंगा। रैंक के बेसिस पे, रैंक पे डिवाइडेड है। जैसे 50 से 1 लाख रैंक आपको दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। नीचे 1 से 2 लाख रैंक दिख रहा होगा, और फिर 2 से 4, फिर 4+। यानी रैंक की कैटेगरीज में क्या एक बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बन सकती है। देखो, एक नंबर 1 जो कहते हैं ध्यान रखना चाहिए रूल काउंसलिंग करवाने से पहले, कि हर काउंसलिंग एक जनरल प्रेफरेंस लिस्ट निकलती है। जो जैसे AKT की बात करो तो AKT में शुरू होता है IIT लखनऊ से और एंड होता है किसी भी बहुत लोअर प्राइवेट कॉलेज में। सो वो एक जनरल लिस्ट होती है जो काफ़ी सारे काउंसलर्स पकड़ाते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वाले पकड़ाते हैं, बट दैट इज़ वेरी 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 जनरल। मतलब वो आपके हिसाब से बिल्कुल भी पर्सनलाइज नहीं है, या फिर लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से भी पर्सनलाइज नहीं है। तो उस लिस्ट को फॉलो करना है, या फिर सीधे सीधे वही लिस्ट अपनी चॉइस फिलिंग में डाल देना, ये सोच के कि मुझे तो इससे अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिल ही जाएगा, वो एक बेवकूफ़ी होगी। सो इस प्रेफरेंस लिस्ट के द्वारा मैंने एक तो ये कोशिश करी कि थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके उतनी पर्सनलाइज बना पाऊँ मैं रैंक के बेसिस पे, रैंक के डिवीजन पे। देन और भी जो 2-3 गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी जो लोग करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस बनाने में, उसको मैं इस लिस्ट को जब मैं आपको बता दूंगा उसके बीच में क्लियर कर दूंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर आपकी रैंक है 50 से 1 लाख के बीच में, तो अब देखो 2 टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे। पहला, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए होता है, वो लोग ओपन ही नहीं होते हैं कंपेरिजन के लिए कि प्राइवेट भी देखने को मिलने के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए होता है। तो AKTU में आपके 3 बहुत टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला IIT, दूसरा BIT, तीसरा KNIT। तो अगर आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपके रैंक इसके बीच में डाल दो ये तीनों इसी ऑर्डर में, IIT, KNIT, BIT, एंड कोई ना भी आपको CS की ब्रांच किसी न किसी कॉलेज में मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर आप ओपन हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट को कंपेयर करने में आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, समझदारी क्या है इस रैंक के बीच में। देखो, आज की डेट में IIT थोड़ा सा एक अलग कॉलेज हो जाता है, तो उसको छोड़ दो। KNIT और BIT, इन दोनों से कंपेयर करें तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेज आज की डेट में AKTU के, वो लाख गुना बेहतर है कॉलेज लाइफ के मामले में, कोडिंग कल्चर के मामले में, ओवरऑल इन्वायरमेंट के मामले में और प्लेसमेंट्स के मामले में भी। तो समझदारी क्या है, अगर आप इस रैंक के बीच में, तो आपको इन कॉलेज में जैसे JSS, काइट, AKG, जेल बजाज, इसमें आपको TFW सीट मिल जाएगा। और TFW क्या कि ट्यूशन फीस माफ हो जाती है, आपको सिर्फ हॉस्टल फीस देनी होती है एंड थोड़ा बहुत और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो देने होते हैं। सो जब TFW आपको मिली तो आपकी जो फीस लग रही है टोटल, वो ऑलमोस्ट इसी के बराबर हो जाती है, फिर उससे कमी हो जाती है जो आपकी KNIT या BIT में नॉर्मल फीस लगेगी। सो समझदारी होगा कि अगर आप इस रैंक के बीच में हो, सो उठाओ कोई भी TFW ब्रांच किसी भी टॉप प्राइवेट AKT कॉलेज में एंड वहाँ जाओ, rather than KNIT या फिर BIT जाना। IIT मिलना तो एक अलग बात हो गई ना। दिस इज क्लियर। देखो, स्लैशेज बने हैं, JSS/काइट, यानी JSS और काइट एक लेवल की कॉलेज है। आपके ऊपर है, आपका पर्सनल डिसीजन, आपको कहाँ जाना है, आप उनमें से चूज करते हो। सेम फॉर AKG और जेल बजाज, दोनों एक लेवल के कॉलेज है। आपके ऊपर है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो, उस हिसाब से ऑर्डर बना के डाल देना। नाउ 1 से 2 लाख का, अब देखो ये एक बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ मेजर स्लॉट है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं AKT काउंसलिंग करवाते हैं, काफ़ी बच्चे स्लॉट में लाइक करते हैं। समझो, अगर आपको सिर्फ वही बात, सिर्फ गवर्नमेंट, अगर आपको ऑप्शन चाहिए, आपको प्राइवेट जाना ही नहीं है, तो फिर जितने भी ऊपर तो मिलेगा नहीं आपको, मतलब EC ब्रांच तक चाहे मिल जाए, अगर बहुत लेटर हाफ ऑफ काउंसलिंग में जाओ आप नीचे के राउंड्स में, तो BIT या फिर KNIT जैसे कॉलेज में EC या फिर उससे थोड़े इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल जाए, बट कोई भी CS ब्रांच नहीं मिलेगी टॉप वो जो 3 गवर्नमेंट कॉलेज थे उनमें से। तो RECs अगर आप देख रहे हो, CS ब्रांच देख रहे हो, तो उसका ऑर्डर ये बनता है बांदा, अम्बेडकर, बिजनौर, कन्नौज, आजमगढ़। बट अगर आप हो प्राइवेट कॉलेज की तरफ, और वो भी समझदारी भी है इस रैंक में, तो देखो जेल बजाज में आपको TFW मिल सकती है सबसे ऊपर, उसको डालना समझदारी होगी। ABS GCET नोएडा में भी TFW मिल सकती है, उसको भी डालना समझदारी होगी। अब एक देखो, एक और बात, जितने भी ऑप्शंस मैंने ब्लू में लिखे हैं आपको, वो सब आप पर डिपेंडेंट है। मतलब आप चाहो तो डाल सकते हो, आप ना चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। दैट इज वाई इट इज रिटन इन ब्लू। देखो समझो, जैसे NIT नोएडा में भी आपको CSE TFW मिल जाएगी अगर आप इस रैंक पे लाइक करते हो, बट NIT जो हो गया ना, वो थोड़ा सा जो भी टॉप प्राइवेट के AKT कॉलेज है उनसे थोड़ा सा लो हो जाता है, GCET से वगैरह से थोड़ा सा लो माना जाता है इन कंपेरिजन टू एवरीथिंग। लाइक कॉलेज इन्वायरमेंट ले लो, कोडिंग कल्चर ले लो, या फिर प्लेसमेंट ले लो, सबसे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मोर और लेस सेम ही होती है, बट तभी बाकी चीज़ों में वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। सो आपके ऊपर है, आपको TFW तो मिल रहा है, आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। सेम गोज फॉर JSS, काइट, AKG, जेल बजाज में EC। अगर आपको EC से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस रैंक में EC में भी TFW मिल जाएगी, तो आप वो भी रख सकते हो अपनी चॉइस में ऊपर। बाकी नीचे का ऑर्डर तो देखो सेम है, आपको JSS में मुश्किल से अगर आप 1,10,000 के आसपास हो तो शायद IIT मिल जाए, बट काइट, AKG, बजाज, ABS, GCET में आपको आराम से कोई ना कोई CS की ब्रांच मिल जाएगी अगर आप 2 लाख के अंडर हो तो नॉर्मल ऑर्डर तो आपको पता ही है। सो अगर आप 1 से 2 लाख के रैंक के बीच में हो तो आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, दिस इज अ गुड ऑर्डर रादर दैन भाई। अब देखो यहाँ पे एक और गलती मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग क्या होते हैं जिनकी
मान लो 1,50,000 1,60,000 रैंक है, ठीक है, उनको जेएल बजाज में सीएससी कोर मिल सकती है एंड काइट में आपको सीएसआईटी मिल जाएगी, कोई एआई मतलब एआई की ब्रांच मिल जाएगी। इस साल तो काइट में 3-4 नई ब्रांचेस गई हैं डीएस और साइबर सिक्योरिटी करके, तो हो सकता है वो मिल जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि सीएससी कोर इज अ वेरी गुड ब्रांच, तो वो सीएससी कोर चले जाते हैं किसी लोअर कॉलेज के रादर देन गोइंग फॉर अपर कॉलेज के किसी नॉर्मल सीएस ब्रांच। अब मैं ये नहीं बोला कि जेएल बजाज इज लोअर देन काइट, ऑलमोस्ट सेम लेवल के कॉलेज है, बट आज की डेट में अगर सारे फैक्टर्स आप कंपेयर करो एक लोकेशन को हटा के, सो काइट इज बेटर देन बजाज। तो काइट की सीएसआईटी छोड़ के बजाज के सीएससी कोर में जाना ये सोच के सीएससी कोर इज अ गुड ब्रांच, देन ये बेवकूफी होगी। देखो सारी सीएस की ब्रांच चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग इज सेम, फैकल्टीज को छोड़ के, नहीं टीचर्स को छोड़ के सब ब्रांचेस में सिलेबस सेम होता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी सेम होती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो इट इज नॉट लाइक कि सीएससी कोर इज बेटर देन सीएसआईटी। इसलिए ब्रांचेस मत कंपेयर करो। अगर आपको कोई भी सीएस डिपार्टमेंट में कोई भी ब्रांच मिल रही है तो डोंट कंपेयर द ब्रांच, कंपेयर द कॉलेज। कॉलेज जो अच्छा होगा उसको चूज करके वो डालो अपनी प्रेफरेंसेस में ऊपर। दिस इज द मिस्टेक जो बहुत लोग हर साल करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस बनाते समय, तो वो मत करना, एक काइंड ऑफ लॉस हो जाएगा आपका। नाउ देखो सीधे सीधे 2 से 4 लाख, अब ये भी काफ़ी एक मेजर कैटेगरी है क्योंकि काफ़ी बच्चे इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। समझो सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए तो कुछ नहीं, कुछ आरसीएस आपको मिल सकता है, आरसीएस कार्ड और आपको पता ही है, बट इस रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज लेना इज नॉट एडवाइसेबल। कोई भी ढंग का आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, सीधा आते हैं प्राइवेट कॉलेज पे। फिर से ब्लू वाले चीज़ें लिखी है, यानी आप पर डिपेंडेंट है, आप चाहो रख सकते हो, नहीं चाहो तो हटा सकते हो। अब देखो मैंने हर जगह टीएफडब्ल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, समझो इस बात को। टीएफडब्ल्यू ब्रांच लेना किसी भी डिसेंट कॉलेज में इज़ बेटर दैन उससे थोड़ा सा अच्छे कॉलेज में उसकी नॉर्मल ब्रांच लेना, क्योंकि एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, AQ2 के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जेएसएस एंडिंग टू एनआईटी, उससे नीचे नहीं जाना मैं, ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। देखो जो डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ, जैसे AKG हो गया, काइट हो गया, इसमें डिफरेंस कहाँ आता है। काइट का प्लेसमेंट से बहुत एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो अभी दे आर ट्राइंग फॉर आर प्लेसमेंट्स, मतलब जितनी कंपनी वो ला सकते हैं उतनी लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ग्रुप्स बन रखे। सो लाइक वो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स मार रहे हैं। AKG में उतना एक्टिवनेस नहीं है प्लेसमेंट सेल की, तो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे आता है कॉलेज में कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा कोडिंग कल्चर है, कैसे टीचर्स हैं, कितने सपोर्टिव है, और कैसा प्लेसमेंट सेल एक्टिव है कि इनएक्टिव है। जो नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं और जो टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं इन सब कॉलेज में। जो कंपनी जेएसएस विजिट करती है वही काइट भी विजिट करती है, वही बजाज भी, वही एनआईटी भी, वही जितने भी AKG भी, जितने भी टॉप कॉलेज है प्राइवेट के। सो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मोर और लेस सेम ही होती है। सो अगर आपको किसी में TFW ब्रांच मिल रही है, किसी हल्के से लोअर कॉलेज में, जैसे GCET मिल रही है और आपको काइट में नॉर्मल ब्रांच मिल रही है, तो GCET में TFW लो, क्योंकि आपकी फीस वहाँ कम लगेगी, कंपनीज ऑलमोस्ट सेम आ रही है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। अगर आप अच्छा स्किल्स सीखो एंड ऑल तो आप कंपनी तो ब्रैक कर सकते हो, तो आपको ROI बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो समझदारी इसमें है, इसलिए मैंने TFW को हमेशा प्रेफरेंस में ज़्यादा भाव दिया। एनीवेज ब्लू में देखो क्या लिखा है, NIT नोएडा के CSE IIT TFW, जेएल बजाज की EC TFW, ABS JCET की EC TFW एंड NIT नोएडा की EC TFW। तो अगर आप चाहते हो EC से आपको प्रॉब्लम ना हो, या फिर NIT या फिर उसमें CSIT लेने में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ये ऑप्शन रख सकते हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर TFW के ऑप्शंस। वरना जो नॉर्मल ऑर्डर मिलता है वो आप सबको पता है, देखो JSS नहीं मिलेगा आपको, EC बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अगर 2 से 4 लाख के बीच में। काइट मिल जाएगा, CSIT तक मिलने का चांस है अगर 2 लाख के बहुत पास हो, वरना काइट में भी मुश्किल है। अगर 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो CS मिलना बहुत मुश्किल है। AKG बजाज में मुश्किल है, बजाज में शॉर्ट अगर आप 4 लाख के अंदर हो तो आपको कोई ना कोई CS की ब्रांच मिल जाएगी, नॉर्मल ब्रांच। ABS JCET में भी मिल जाएगी, NIT में तो मिल ही जाएगी। सो दिस इज द नॉर्मल ऑर्डर जो आप रख सकते हो। इस ब्लू वाले ऑर्डर को जरूर थोड़ा सा सोचना अपने बेसिस पे। अब देखो प्रेफरेंसेस हमेशा कोई कितने भी प्रेफरेंसेस पकड़ा दे, आपको बनानी अपने हिसाब से होती है। एट एंड आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस, आपकी क्या सिचुएशन है। तो बनाना तो खुद से ही है, बट आइडिया ले सकते हो इन सब लिस्ट से। जनरल जो लिस्ट मिल जाती है आपको AKT की, उससे तो बिल्कुल मतलब ना, उसको मैं समझाऊंगा बाद में, दे दूंगा क्यों बोल रहा हूँ। देखो 4+ रैंक है तो भूल जाओ गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत बेकार मिलेंगे, लेना एकदम ही फालतू डिसीजन होगा। प्राइवेट कॉलेज से क्या ऑर्डर बनता है, बजाज में CSIT नॉर्मल चांस है मिलने का, 4 लाख के आसपास हो तो। ABS में CSIT बहुत मुश्किल है, बट तब भी चांस है। ABS JCET में, काइट AKG AC में। अब देखो ये ब्लू में क्या लिख रखा है, कुछ लोग होते हैं ना NIT को CSIT लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर वो 5 लाख 6 लाख तक है, जबकि उनको चांस रहता है कि काइट में, AKG में, ABS में, GCET में EC मिल जाए। तो यहाँ पे फिर से ब्लू ही आएगा कि अगर आप EC से कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो समझदारी ये होगी काइट और AKG जैसे कॉलेज में आप EC ले लो रेदर देन NIT में CSIT लेना। बट अगर आप ऐसे बंदे हो तो सिर्फ CSIT की ब्रांच चाहिए तो देन NIT इज अ गुड ऑप्शन, इसलिए वो ब्लू में है, काइट AKG EC वाला। देन NIT की CSIT। अब देखो RKGIT में लास्ट में था, उसके नीचे कोई कॉलेज नहीं मिला, लिस्ट खत्म हो रही है। RKGIT के आप ऊपर बजाज ABS JCET की EC को प्रेफर कर सकते हो रहता देन RKGIT, NIT से जो नीचे कॉलेज है उसकी CSIT लेना। अब एक बात देखो कि आपके यहाँ जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, वैरायटी ऑफ कॉलेज बहुत कम है। लाइक एक तो ऊपर के 3 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, बाकी सारे RECs हो गए, और जो प्राइवेट भी है वो भी NIT के बाद एक RKGIT, उसके बाद खत्म। अब आप अगर रिसर्च कर चुके AKT काउंसलिंग के बारे में तो आपको पता है 700 से ऊपर पता नहीं कितने कॉलेज, बहुत कॉलेज है। प्राइवेट में तो लॉयड हो गया, यूनाइटेड हो गया, ITS हो गया, IMS हो गया, बहुत कॉलेज है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में।
गवर्नमेंट के लिए आपने AITH का नाम सुना होगा, काफ़ी सारे और RECs भी आई गेस नई शुरू हुई है, खुली है। लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका आपने नाम सुना होगा, काफ़ी लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये 2-3 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चे मेरे काफ़ी डिफरेंट कॉलेज में हैं उनके रिव्यूज से बता रहा हूँ, EKTU में इस लिस्ट में आपको जितने कॉलेज मिले यही है, इसके अलावा कोई ढंग का कॉलेज नहीं है। आपको RKGIT से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, आपको IIT के ऊपर तो कुछ है नहीं, आपको AITH की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। जितने कॉलेज मैंने इस लिस्ट में लिखे हैं ओनली दे आर गुड, इसके अलावा कहीं भी दिमाग ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 लाख 11 लाख तक भी हो ना, बिलीव में राउंड 4 तक टिक रहे हो, आपको NIT में कोई ना कोई CS की ब्रांच मिल जाएगी, EC तो मिल ही जाएगी, RKGIT में तो मिल ही जाएगी। सो इससे नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज ऑल, दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट।